वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर शहर के जाने माने वकील एम सुतार और यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं साथ में अब्दुल हमीद इनामदार, उन्होंने अब ना जाने यहाँ पर कहीं बार सरकार से पत्र भी लिखे और उनसे बातचीत भी हो गई संबंधित अधिकारियों की। यहाँ पर सभी पेपर्स के सभी डॉक्यूमेंट इनको देकर जो रिसीव लेते हैं, आज उसके कुछ मायने नहीं बच गए, ताकि सिर्फ कोरा कागज ही ये रह गया है। ताकि अब ये संविधान में ये लिखा गया है, हर कोई कानून का पाबंद है और कानून के तरीके से ही चलना पड़ता है, चाहे कोई अधिकारी हो या आम आदमी हो या फिर कोई भी जनता का नागरिक हो। अब तो विजयपुर शहर एक सल्तनत का शहर है, बादशाह का शहर है। ये मोहम्मद आदिल शाह का राजधानी ये शहर है। बादशाहों में यहाँ पर राजधानी बना चुके हैं मोहम्मद आदिल शाह का। तो उसके लिए एक कानून भी बन गया है, वक्फ बोर्ड। अब वक्फ बोर्ड का ये है माने, ताकि जो भी पुराने इमारतें हैं, जो भी है यहाँ पर, उसका देखभाल इनके ही हाथों में होता है, इन्हीं को ही संबंध होता है। अब तो सबसे बड़े अधिकारी तो डीसी होते हैं, एसपी होते हैं, ना जाने बहुत सारे अधिकारी इस वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ के लिए इनको सबको भी ये अधिकार है, ताकि इन्होंने तहकीकत करना है। और 8000 एकड़ कहाँ चला गया, मिसयूज हो गया है, मतलब क्या हो गया है, क्या बेच दिया गया है या फिर क्या भाड़े से किराए से दिया गया है या फिर क्या इन्होंने सरकार ने ही क्या बेच दिया गया है। मिसयूज का मतलब बहुत सारे मतलब होते हैं, ताकि आखिर कहाँ चला गया ये जमीन, कहाँ चला गया जायदाद, कौन बना रहा है इस पर बिजनेस और कौन बन गया है मालिक। अब तो सैकड़ों सवाल यही उठता है। इस शहर में जहां पर भी देखो वहां पर वक्फ बोर्ड नजर आता है। आखिर अब तो इनका यही कहना है, ताकि इस जमीन कहां चला गया जो मिस होकर, अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक कानून जानने वाले एक जिला अधिकारी को आकर यहाँ पर सारे वकीलों को लेकर एक मेमोरेंडम देते हैं, तो सोचो कितना मिस हो गया होगा वक्फ की जमीन, सरकारी जमीन, अब किस किस के नाम पर हो गया होगा। अब तो मिस का मतलब बहुत सारे इसके सवाल होते हैं, ताकि अब तो कहीं लोग हमने भी सुना है किसी के नाम पर उतारे भी बन गए हैं और किसी के नाम से कभी खरीदी भी हो गए हैं, और ना जाने बहुत सारे ऐसे आरोप भी हमने सुना है, हमारे न्यूज में प्रसारण भी किया गया है। तो आखिर कैसे हो सकता है किसी के नाम पर, आखिर कौन होगा वो मालिक जो बेच दिया गया है, जो मिसयूज कर यहाँ पर दुकानें गिकाने चला रहे हैं। आखिर इसका किराया और जमीन का कागजात कौन किया है। अब तो ये तो सवाल यही होता है, इसका जिम्मेदार इस पर तहकीकात करना डीसी और संबंधित अधिकारियों का काम है। यहाँ पर एम सुतार वकील ने साफ साफ कहते हैं, ताकि अगर किसी ने भी वक्फ का, अगर किसी ने भी इसका मिसयूज कर रहे हैं, वो उन पर कानून कार्रवाई करे और क्रिमिनल उन पर एक्ट केस करे। ये तो बिल्कुल ही सही बात है। अब तो ना जाने अब विजयपुर शहर में इतना लोग डर गए हैं, एक जगह पर 2-2, 3-3 लोगों पर बेच दिया जा रहा है, और कब किसके नाम पर खरीदी हो रही है, कब किसके नाम पर उतारा हो रहा है, अब तो ना जाने आते दिनों में ही मालूम होता है। अब तो बहुत सारे ऐसे जो बिना मालूम है, मालिक को ही मालूम नहीं पड़ता, ताकि कब किस पर खरीदी हो जाता है, और ना जाने खरीदी होने के बाद यहाँ वहां पर तकरार, अर्जी, कंप्लेंट, कोर्ट। अब तो विजयपुर शहर में यही चल रहा है। क्या अब तो मालिक होते हुए भी ऐसा चलने लग गया? क्या आते हुए दिनों में क्या गोल गुम्बद, बारह कमान, उपली बुरुज, इब्राहिम रोजा, क्या उनका भी उतारा बनाएंगे? क्या वो भी किसी मालिक ने क्या बेच दिया है? क्या आते दिनों में क्या ऐसा हो जाएगा? क्योंकि बिना मालिक के वक्फ का प्रॉपर्टी मिसयूज करते हैं, तो आते दिनों में गोल गुम्बद, बारह कमान, ये सब भी क्या मिसयूज हो जाएगा? क्या यही सैकड़ों सवाल यही उठता है। तो अब इनका यही कहना है, संबंधित अधिकारियों को मेमोरेंडम तो दे चुके हैं,
क्या इस पर तहकीकात होगी या नहीं। अगले एपिसोड में हमने ऐसे जगह बहुत सारे हेरा फेरी हुए जगह हुए हमारे पास कंप्लेंट्स भी आ चुके हैं, उन्हीं का भी हमने आते एपिसोड में जरूर खुलासा करेंगे। किस किस अधिकारी किस किस के साथ शामिल हो गया है, कौन बॉन्ड नोटरर है और कैसे खरीदी हो गया है और खरीदी करने वाला कौन है, जो किसके नाम पर बिना ही सिग्नेचर के कैसे होता है। हमने ये अगले एपिसोड में हमारी तहकीकात तो अधिकारियों पर भी चालू है और सब हमारे क्राइम रिपोर्टर हमारे रिपोर्टर जहां देखो वहां पर फैल चुके हैं, ताकि अब यहाँ वहां पर जगह कैसे खरीदा जा रहा है, कैसे मिस यूज हो रहा जा रहा है, हमने आते हुए एपिसोड में जरूर आपके सामने खुलासा करेंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में। धूप बहुत मारा। ಸುಮಾರು 8,000 ಎಕರೆ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿ ಅದೇನೈತಿ ವಕಫ್ ಅಂದರೆ ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಜೀವನಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ವಕಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇದ್ದವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನಾಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಕಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಕಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ for the sake of the worship and for the development of the people. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 8,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಈ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿ ಏನೈತಿ, ಆ ವಕಫ್ದವರು ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆದವರು ಕೂಡಿಸಿಂದ ಅವರು ಏನೈತಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದು ಮಾಡುವುದು ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರೀ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8,000 ಎಕರೆ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ವಕಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ವಿಭಜನೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ 1995 ಕಲಂ 51, 52, 54, 55, 04 ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಪತ್ರ 2 ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರಗಳಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆರೋಪಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯಂತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8,000 ಎಕರೆ ವಕಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಕಫ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ವಿನಂತಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಏನೈತಿ ಅಂತಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಇವರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಇದರ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೂ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಾವು ವಕ್ತದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತರಿಸಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ.
ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ ನಮ್ಮದಂತ ಮನವಿ ಬಂದೈತಿ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೂಡ ಬಂದೈತಿ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಏನೇನು ಆಸ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರು ಇದು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಸರ್. ಈಗ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. आज हमारे शहर के बहुत ही मोतबर लोग और इज्जतमान लोग और मशहूर वकला जो है डीसी साहब से मुलाकात किए। हमारे एक इल्तिजा थी डीसी साहब से कि बीजापुर ज़िले में जहाँ जहाँ भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है आइडेंटिफाई करना ये ज़रूरी है। हालांकि एक लेटर जो है ऑर्डर जो है हमारे वक़्फ़ मिनिस्ट्री की तरफ से भी आया है कि कमेटी बना, जो कमेटी ऑलरेडी है जिसके चेयरमैन डीसी साहब हैं और एसपी साहब हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं सब उसके मेंबर्स हैं, तहसीलदार है, तो सबकी एक मीटिंग बुलाकर जो है हमारे ज़िले में 8,000 एकड़ ज़मीन जो है मिसयूज़ हो गई है। समबड़ी है तो थोड़े लोग खरीदी किए हैं, थोड़े लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। जो शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं लीज पर दिए हैं, तो इससे क्या हो रहा है पूरी जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है वो बर्बाद हो रही है। एक्चुअली वक़्फ़ का मतलब है जो एक मजहबी काम के लिए इस आस्ती को बहुत पहले ज़माने में जो है बड़े बड़े लोग जो आस्तीवान थे तो इसको जो है एक मजहबी इसके लिए काम करें जहाँ पर अल्लाह की इबादत हो, जहाँ पर गरीबों के लिए कुछ मदद हो, तो ऐसा आशुर खाने बनाना वो मकसद से वक़्फ़ किया गया है। लेकिन आज के ज़माने में जो है चंद एक पॉलिटिकल बैक्ड लोग इसको जो है लाखों रुपए वक़्फ़ बोर्ड से लोन लेकर जो है अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के वहाँ पर धंधा कर रहे हैं, तो इससे जो है कौम को बड़ा नुकसान होता है। तो सेंट्रल वक़्फ़ एक्ट के मुताबिक जो है एक ऑफेंस है, तो इसके लिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो है इसके चेयरमैन हैं, तो ही शुड कॉल ए मीटिंग ऑफ द ऑल द मेंबर एंड सी दैट ऑलरेडी लिस्ट भी उनको पहुंचा है 8,000 एकड़ जो मिसयूज़ हो रही है हमारे ज़िले में, कौन कौन उसके ऊपर ये चला रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, उन लोगों का एक लिस्ट भी दिया गया है जो ऊपर से आया है। तो उसको जो है मद्देनज़र रखते हुए डीसी साहब सारे लोगों को बुलाकर जो है ही शुड टेक द बैक द वक़्फ़ प्रॉपर्टी मिसयूज बाय द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस। चंद वक़्फ़ के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं सुनने में आया है, और चंद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोग भी जो है वो इसके लिए करप्शन के बेसिस पर उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हमारी डीसी साहब से इल्तिजा है, एक निवेदन है कि आप जो है एक कमेटी बुलाकर इसको जल्द अज जल्द वक़्फ़ की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। जैसे कि बीजापुर में आप देख रहे हैं बहुत सारी मस्जिदों के सामने दुकान बनाकर जो है उसका किराया ले रहे हैं चंद लोग। इट्स नॉट द प्रॉपर वे। ये जो है वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, ये हमारी तुम्हारी नहीं है, तो उसका जो है अगर आप किसी मजहबी काम के लिए उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है। 20-20 दुकान जो है यहाँ पर एक मस्जिद के सामने बंधे हुए हैं, जिसका किराया जो है वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो किराया खा रहे हैं, ये गलत बात है। तो इसीलिए हमारा डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि उन सारे लोगों को जो 8,000 एकड़ जो जगह है उसको बुलाकर उनके ऊपर जो है एक एक्शन नोटिस लें और उनके ऊपर क्रिमिनल केस करें सेंट्रल एक्ट के मुताबिक। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है। इसीलिए हम सारे लोग जो यहाँ पर हमारे मोतबर लोग, इज़्ज़तवार लोग जो है इस हमारे कौम के खातिर इस प्रॉपर्टी को बचाना और इसका फ़ायदा कौम को मिलना, इस गर्ज से हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। यही हमारे डीजी साहब से इल्तिजा है। वक़्फ़ अधिकारियों को मिल के उनको भी समझाएं, वक़्फ़ मिनिस्टर को भी मिले हैं। वक़्फ़ मिनिस्टर भी क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है बोले तो अभी एक मिनिस्टर को हम एक निवेदन देते हैं, दूसरे बार गए तक दूसरे वक़्फ़ मिनिस्टर बने रहता है। तो वो जो भी पेंडिंग मैटर्स हैं, कैसा है एक्चुअली जो माजी मिनिस्टर रहता है उसकी ड्यूटी बाउंड है कि जो नया मिनिस्टर है उसको पूरे मैटर्स उनको उनके सामने रखना, हैंड ओवर करना और दोनों बैठ के डिस्कशन करना कि भाई मैं जब मिनिस्टर था तो मेरे पास, हमारे पास सिस्टम ऐसा नहीं है। आते ही पहले की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या रिकॉर्डेड है, ऑफिसर्स क्या करते हैं, जो भी डेवलपमेंट वो मिनिस्ट्री के टाइम पर उसको पूरा बंद करके नए मिनिस्ट्री के सामने नए मसले लेकर जाते हैं, उसकी वजह से मैटर पेंडिंग रहता है। आज जो है वक़्फ़ के मिनिस्टर ने भी लिखा है
डीसी साहब को कि उन सारे जो लोग जो 8,000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं उनको बुलाएं, उन पर नोटिस एक्शन करें, अगर वो नहीं माने तो उनको उनके ऊपर क्रिमिनल केस करें बोल के वक्फ मिनिस्टर से भी डीजी साहब को समझाए हैं। सर जो लोकल जो भी तालुका प्लेसेस हैं, विलेजेस हैं, लिस्ट है हमारे पास बाकायदा, लिस्ट भी अगले आने वाले दिनों में आपको जो है पूरी लिस्ट भी देंगे। ऑलरेडी इट इज एग्जिस्टिंग विद द डिप्टी कमिश्नर। सर आप 8,000 एकड़ की बात दुकान बने, धंधा चल रहा है, व्यापार कर रहे हैं, लेआउट प्लान आउट हुए, चंद लोग जो एग्रीकल्चर बनाए उसके ऊपर, यानी क्या हो गया है, शादी हॉल बने, भाड़ा खा रहे और बाकायदा उसको मिसयूज हो रहा है। वो नहीं होना हमारा ऐसा है। तुम लियो उसका एक्चुअली गवर्नमेंट को नहीं, वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करना, हो वक्फ की प्रॉपर्टी है, पूछने वाला नहीं था तुम्हें मिसयूज करे। मगर क्वेश्चन ऑफ लॉ, whenever the question of law will come, we have to follow the law. What is the law? That property should be handed over to the Waqf board. Just to act on that, he is the deputy commissioner and district police जो भी है, connected police बुला के करके रिकॉर्ड सामने रख के जो भी लोग इलीगली इंक्रोच किए हैं, इलीगली वहाँ पर ऑक्यूपाइड हैं, उन सब से जमीन लेके वक्फ बोर्ड में जमा करके पहले उनको एक वार्निंग की नोटिस दे दो। इमीडिएट क्या है बहुत जनों को मालूम ही नहीं है, कई सालों से तो एक दो शीर्ष लोग वहाँ पर मौजूद, उनको मालूम ही नहीं कि पहली ज़मीन मैं नोटिस भी दिया हूँ, थोड़े लोगों को नोटिस भी दिया हूँ मैं, ऑलरेडी लीगल नोटिस आई इशूड हमारे हमीद साहब के इस तरफ से जो है, मैं एज ए लॉयर भी नोटिस भी दिया हूँ, लेकिन उसका जवाब क्या है कोई वापस नहीं दे रहा, क्योंकि वो भी घबरा गए, उनको भी मालूम है नहीं मालूम नहीं मांगा, चल लोग मालूम हुआ तो लोग जो है दे विल नॉट कम फॉरवर्ड। जब तक उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लेंगे तब तक वो लोग कुछ करने वाले नहीं। तो हमारा डीसी साहब से यही कहना है कि उनको ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल वक्फ एक्ट उन सेक्शंस के मुताबिक उनको पहले नोटिस दें, फिर जो है उनके ऊपर लीगल एक्शन ले, उनको क्रिमिनल एक्शन जो ले सकते हैं वक्फ एक्ट सेंट्रल वक्फ के मुताबिक। वाले पर, घर वाले पर, दुकान वाले पर, शादी हॉल वाले पर जो भी मिसयूज हो रहा है इन वाट एवर वे, गैरेज है वहाँ पर कहाँ भी है, सब जो भी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं कि भाई इलीगल ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो है जाके वहाँ पर उनको नोटिस देना है और वापस वो प्रॉपर्टी लेके वक्फ में जमा करना है। और मकसद क्या है इसका, रियल व्हाट इज द रियल यूज़ ऑफ वक्फ जो है ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजन है, और इट शुड बी प्योरली फॉर द वक्फ जो एक्ट है प्योरली फॉर मुस्लिम्स भी है। तो उनको मुस्लिम को अगर वो गरीब लोग हैं तो उनको अगर फ़ायदा मिलता रहा है उसमें तुम्हें दे सकते हैं। अभी जो दोज आर वेरी रिच पीपल इन द सोसाइटी, they are all by hand-handedly they are capturing the property that should be stopped। बहुत सारे मुसलमानों के घराने हैं, उनको घर दें दे, खेत दे के क्या भी कर, यानी अल्टीमेटली दैट बेनिफिट शुड गो टू द नीडी पीपल। टोटली आने वाले दिनों में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाते हैं, कमेटी बना को जो भी वक्फ की है, यानी तकरीबन अब यानी जब से वक्फ के तो उनके बाप दादाओं से ये ऐसा हुआ है कि उन्होंने खुद खाते हुए आ रहे कि जितने भी मस्जिदें और जहाँ भी वक्फ बोर्ड की दुकानें हैं, हमारा मकसद वो हमें नहीं चाहिए। हमारी कौम के जो नौजवान आज अनएम्प्लॉयड हैं उनको एक 5 साल हमारा प्लानिंग है कि एक नौजवान को वो हमें भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वहाँ के वो महल्ले के मस्जिद वाले वो लोगों का नाम नॉमिनेट करेंगे, तो वो लोगों को रोज़गार के लिए एक मौका फराहम करने का हमारा ये प्लानिंग है। फिर दूसरे यानी जो भी इससे आमदनी आती थी तो उससे क्या है, हमारी औरतों को रोज़गार, हमारे गरीब बच्चों को, तो वक्फ का मकसद एक भी हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देते, उनकी तालीम के बारे में क्या नहीं, सिर्फ क्या है वो लीज़ को देना और अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ को उसे इस्तेमाल करने। तो आने वाले दिन में इसे लगाम लगाने के वास्ते, और हमारा मकसद इनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, अल्लाह ताला के वास्ते हम सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हमारे मुस्लिम भाई काबिज़ हैं, अल्लाह के वास्ते ये वक्फ को हैंडल करो, सब साथ में मिल को बैठ को क्या है उसके दिन में एक हल निकालेंगे आने वाले, क्योंकि हमें हमारी कौम के बारे में सोचते हुए